हेलो फ्रेंड्स, यदि एक आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। देखिए साथियों, अगर आप आवासीय किसी भी कॉलोनाइजर से आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 143 सेक्शन 80 से पूरा नहीं हो जाता नियम। आप रजिस्ट्री के ऑफिशियल नियम पढ़िए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। यहाँ पे साथियों आप देखिए, ऑफिशियल नोटिस है ये। थोड़ा मैंने मेन पॉइंट आपको काट के दिखाया है। क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान, भौतिक सत्यापन यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए उस पर सरकारी विवाद, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन, धारा 116 117 हो चुका है कि नहीं, स्वयं कर लेनी चाहिए। संबंधित भूमि संपत्ति का जाकर एवं उसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके संबंधित ग्राम का राजस्व नक्शा प्राप्त करना चाहिए अथवा संबंधित कॉलोनी का लेआउट भी प्राप्त करना चाहिए। आपको जो भी प्लॉटिंग खरीद रहे हो वो प्लॉटिंग लेआउट पास होनी चाहिए, वरना आपने कई बार सुना होगा कि फलानी कॉलोनी पर बिल्डोजर चल गया, इतनी अवैध कॉलोनी, सरकार ने इतनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया, आपने कई बार देखा होगा। और सबसे बड़ी जानकारी साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की कोई त्रुटि के लिए स्टाम्प यानी कि रजिस्ट्री विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो लेआउट से भी ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराना। जैसे साथियों कि ज़मीन SC ST की तो नहीं है, ज़मीन सेक्शन 80 143, ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, इस पे धारा 116 117 की कार्रवाई हो गई, ये सरकारी ज़मीन तो नहीं, श्रेणी नंबर तो नहीं, ये ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, यदि आप कोई लीगल एडवाइस है या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, या मान लीजिए विवादित तो नहीं, किस श्रेणी की नंबर की ज़मीन, तो आप सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको समय निर्धारित बताया जाएगा, उसके बाद जो है आपसे बातचीत होगी।